फैसला सुना दिया है। अदालत ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जमानत भी मंजूर कर ली है और अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें भी बहाल हो गई हैं। तो क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जिंदगी में मजीद आसानियां आने वाली हैं और वो उनको मजीद रिलीफ मिलेगा? देखिए, 2019 से ऑनवर्ड नवाज शरीफ साहब की किस्मत में बहुत सारी आसानियां लिखी गई हैं और सारी की सारी अदालती फैसलों के जरिए ही आई हैं। 2019 में वो जेल में एक सजा याफ्ता शख्स के तौर पर अपने दिन पूरे कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान उन्हें एक ऐसी रियायत दी गई जो आज की तारीख तक पाकिस्तान में किसी को नहीं दी गई कि उन्हें बैरून मुल्क भेज दिया गया इलाज की गरज से। और फिर इलाज की गरज से जब भेजा गया तो उसकी मुद्दत ऐसे ही इनडेफिनिट रखी गई कि वो जब चाहें वतन वापस आएं। उसके लिए सेहत की शर्त जो थी वो महज एक वज़्न बैत के तौर पे थी। और उसके बाद जब फिर वो अपनी मर्जी के मुताबिक और अपनी मर्जी के वक्त पर तशरीफ लाए तो ये बात तो सबको इल्म थी, ये बात सबके इल्म में थी। यानी पाकिस्तान में कोई छुपा हुआ राज नहीं था कि अब नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो अदालत का जो कानून जो है और कानून उनका रास्ता हमवार करेगा, दस्तूर की हर वो तशरीह जो उनकी फेवर में जाएगी वो यकयक काबिल कबूल हो जाएगी। तो इसमें ये कोई अचंभे की बात नहीं है, इसमें वकला के दलाइल से ज्यादा हालात का अमल दखल है कि जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब के सारे रास्ते आसान हो रहे हैं और आगे चल के भी वो आसान होते हुए नजर आएंगे। अच्छा सर, नैब की जानिब से दलाइल तो पेश किए जा रहे हैं, लेकिन नैब एतराज़ नहीं कर रही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत के हवाले से भी। आज भी नैब के प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए कि अगर हमने हिफाजती जमानत पर एतराज़ नहीं उठाया तो मीडिया पर तासुर गया कि नैब ने सरेंडर कर लिया। तो इस दलाइल पर आप क्या तबसरा करेंगे? नैब के हवाले से आप क्या कहेंगे? नैब के वकील बिल्कुल दुरुस्त समझ रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान यही समझ रहा है कि नैब ने सरेंडर कर लिया। उसकी वजह यह है कि न सिर्फ नैब ने बल्कि पंजाब हुकूमत ने भी अदालत के हाथ बांध दिए थे। एक तरफ पंजाब हुकूमत ने जैसे ही अपील की समाअत शुरू हुई तो पंजाब हुकूमत ने एक नाकाबिल इस्तेमाल किस्म की दफा से उठा के यकयक जनाब नवाज शरीफ साहब की सजा मुअत्तल कर दी। गोया अदालत के पास तो ये ऑप्शन ही नहीं रहा कि अगर वो अदालत इन्हें जेल भेजना भी चाहती तो कहाँ भेजती, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने तो वो सजा माफ कर दी थी या मुअत्तल कर दी थी। इसी तरह जो इस्तगासा था जिसके बनाए हुए केसेस पे जनाब नवाज शरीफ को सजा हुई थी, वो इस्तगासा ही बदल गया। उसने कहा कि जनाब हमें अब इनकी गिरफ्तारी मतलूब ही नहीं है। तो जब ये सब कुछ मतलूब नहीं है, एक नैब को ये मतलूब व मकसूद नहीं है, पंजाब हुकूमत ऐसा नहीं चाहती, तो उसके बाद अदालत के पास कोई अपनी जेल तो होती नहीं कि जहां पे किसी को भेजा जा सके। तो लिहाजा अदालत के हाथ इस केस के समाअत शुरू होने से पहले ही बांध दिए गए थे। तो ये मामला तो पहले ही सबको नजर आ रहा था। ये तो थोड़ा सा तजस्सुस पैदा हुआ है कि जब फैसला महफूज हुआ तो तकरीबन 1 घंटे का जो तजस्सुस था उससे जरा हालात में एक गर्मी पैदा कर दी, कुछ हमारे लिए बात करने का मौका भी निकाल दिया। अदरवाइज तो ये जो नतीजा था ये तो सबको मालूम था। तो सर, आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं कि क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा होंगे, और क्या जब भी इलेक्शन होंगे और तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे? जनाब नवाज शरीफ इस वक्त उन्हें वो तमाम कानूनी और दस्तूरी और अमली सहूलियात मैसर हैं जिस पर चलते हुए न वो अपनी मर्जी है। अब ये उनकी अपनी मर्जी है, कानून की कोई रुकावट नहीं है। देखिए, कानून की रुकावट अगर है भी तो वो दूर हो जाएगी। वो जो भी मामलात होंगे अभी आप अगले चंद दिनों में देखेंगे कि कानून का रास्ता जो है वो उनके लिए खुलता चला जाएगा। और इस वक्त आइंदा आने वाले वक्त में नवाज शरीफ साहब की जरूरत के मुताबिक कानून जो है वो अपना रास्ता बनाएगा और उसी रुख पे चलेगा जहां पे नवाज शरीफ साहब चलना चाहते हैं। ये जो इन मामलात में इतना कानूनी, ये मैंने पहले अर्ज किया ना कि ये कोई वकला का मामला नहीं है कि वकला ने दलील दी और उसके नतीजे में जनाब नवाज शरीफ को ये सहूलत मैसर आ गई, ये रिलीफ मिल गया। उनके रिलीफ के फैसले पहले से उनकी आमद से पहले हो चुके हुए।